मौजूद हैं पूर्व भाजपा सांसद और जाने माने समाज सेवी चौधरी सुखबीर सिंह जोड़ापुरिया जी। बातचीत हम करते हैं। चौधरी साहब, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, अभी बिहार राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में एक तरफा जो ये चुनाव परिणाम आया है, पूरे देश में जश्न मन रहा है, विपक्षी पार्टियां तो गायब हो गई हैं वहाँ से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जिस हिसाब से 15 साल लगातार लालू यादव जी ने इस बिहार को लूट मचाई थी, उसका लूट का परिणाम सब जनता जानती है। और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से अब 15 साल से लगातार 20 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस हिसाब से बिहार चल रहा है, मैं समझता हूँ कोई दो राय की बात नहीं कि आज मैं समझता हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जो काम है उन काम के ऊपर महिलाओं ने सीधी मोहर लगाई है, युवाओं ने सीधी मोहर लगाई है और आम जनता इस बात को समझ गई कि आज वो बात नहीं चल पड़ती। जिस हिसाब से राहुल गांधी बेमतलब की बकवास करते हैं, उस बात को कोई नहीं मान रहा। सबने बात तय करी कि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ईमानदारी से काम कर रहा है, उसका कोई मतलब किसी प्रकार का लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, और रात और दिन पहला प्रधानमंत्री है देश में नहीं पूरे विश्व में जिसने आज तक 12 साल में कभी एक छुट्टी भी नहीं करी। तो मैं समझता हूँ जिस आदमी के लगन से इस बात की है कि मेरा देश कैसे आगे बढ़े, मेरे युवा कैसे आगे बढ़े, मेरी सेना कैसे आगे बढ़े, जिसके लिए ये लगन है उसके लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ देश प्राथमिकता है, पार्टी बाद में है। मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उन बातों को बिहार की जनता ने माना है और मैं बिहार की जनता को भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से कि बिहार की जनता ने जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार किया है और जो उनके काम को माना है, उस हिसाब से मैं पूरे देश के अंदर में यही माहौल आज भारतीय जनता पार्टी का है कि देश के प्रधानमंत्री ने काम किए हैं। चौधरी साहब, जिस तरह से भारत सरकार की ओर से बिहार राज्य में SIR वहाँ लागू किया गया, इसके लागू होने से फर्जी और नकली वोट तो सारे गायब हो गए, तो क्या भारत के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से आगे SIR का जगह सब जगह प्रदेशों में चल रहा है, मैं समझता हूँ जिस हिसाब का वातावरण अभी राहुल गांधी जी बार बार मतलब आप मान के चलो कि चुनाव आयोग के ऊपर वो लगा रहा है, पहले EVM पे वो लगाता था एलिगेशन। अब ताजुब ये है कि चुनाव आयोग ने बार बार ये कह दिया भाई आप जो भी कह रहे हो उसका एक एफिडेविट दे दो हमें ताकि हम उस बात को सिद्ध करते हैं। अभी हरियाणा के पलवल का एक जिक्र आया, उन्होंने कहा एक बूथ पे 36 वोट बनी हुई है, एक बूथ पे 250 वोट बनी हुई है। अब वो गांव में पत्रकार चले गए, जब मीडिया चला गया तो मीडिया ने पूछा भाई क्या है, उन्होंने कि सारे जेनवन आदमी है, आप एक आदमी की बात कर दो। सारे आदमियों से तरह से बात पूछ के उन्होंने कहा हमारा बूथ नंबर 1 डला हुआ है गांव का ही पूरे का, इसलिए अब ये बात है। तो राहुल गांधी जी को पूरा खबर रखनी चाहिए, पता रखना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक बात और क्लियर कर दूं कि आपके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आपके कांग्रेस कार्यकर्ता भी बैठे हैं और BLO एक जमीन लेवल पर कार्यकर्ता होता है। जब BLO आपका बैठा हुआ है तो BLO वहां काम कर रहे हैं, तो आपके पास लिस्ट है, अगर आपको गलत कोई है तो आप उसे कटवा दो, अगर नहीं जुड़ा तो जुड़वा दो। आप इसमें कहाँ कोई मतलब ऐसा लग रहा है कोई गलत काम हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो तुम्हारी आज से पहले चलती थी वो आज खत्म हो चुकी। SIR में बिल्कुल साफ आदमी, जो आदमी मौके पे है, जो आदमी रह रहा है, जो पिछले 2002 के पहले कहाँ था अब कहाँ है, वो सारा बिल्कुल स्पष्टीकरण हो रहा है। और बिहार में भी जिस हिसाब से लागू हुआ है, मैं समझता हूँ उसके बाद में हमारी मीटिंगें भी होगी। राजस्थान के अंदर लागू हो रहा है, मैं समझता हूँ राजस्थान प्रदेश के अंदर में जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है वो 1 प्रदेश 1 इलेक्शन होने जा रहा है और उसके अंदर में रिजल्ट आएगा कि बिल्कुल साफ सुबह मतलब कोई किसी प्रकार की वोटिंग का वो लफड़ा नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। साहब, आपसे जानना चाहूंगा, राजस्थान प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्म जयंती मनाई गई है, आप भी वहां मौजूद थे, किस तरह का ये कार्यक्रम रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ आज से पहले चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा की बात हो, चाहे किसी आदिवासी की बात हो, चाहे भले ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात हो, ये सारे मतलब कहीं भी कोई उनको इज्जत सम्मान नहीं दे रहा था। कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार को गाया जा रहा था कि जो भी कुछ किया है आजादी दिलवाई तो परिवार ने दिलवाई, जो भी काम किया है। कल बड़े स्पष्ट शब्दों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़े साफ शब्दों में कहा और भगवान बिरसा मुंडा के जो पारिवारिक और सदस्य थे उनको भी वहां पर सम्मानित किया। आज मैं समझता हूँ आदिवासी का जिस हिसाब से कल हमने जिक्र सुना, सारी बात समझी, हम सुन के हम हैरान रह गए कि इस आजादी में आज मान के चले आदिवासियों ने इतना सहयोग किया है और इतनी लड़ाई लड़ी है कि जिनका आज तक कोई जिक्र ही नहीं कर रहा था, वो सिर्फ जिक्र इस बात का करते हैं कि कांग्रेस ने आजादी दिलवाई और एक परिवार ने आजादी दिलवाई है। आज मैं समझता हूँ
देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जिस भीमराव अम्बेडकर का नाम का जिक्र कर रहे हैं और उसी का कांग्रेस आज तक मतलब काम खाई जा रही है और उसका काम नहीं किया 2 पैसे का भी। सबसे बड़ी बात है उसके वोट बैंक को खा रहे हैं, लेकिन आज तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कहीं 2 पैसे नहीं लगाए। पहला देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, जिसने जहां उनकी कर्मस्थली हुई, जहां जन्मस्थली हुई, जहां शिक्षा ली, उन सबके अंदर में वो म्यूजियम बनाए हैं। आज दिल्ली के म्यूजियम को आप देखोगे हैरान रह जाओगे, आज से पहले कभी किसी ने उम्मीद नहीं दी। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर को जिस हिसाब से सम्मान दिया, ऐसे ही आज मान के चलो कि आदिवासी के जो है 25 साल की उम्र में ही वो अल्पयामी में चले गए और 25 साल में वो एक शक्ति थे। मैं समझता हूँ भगवान बिरसा मुंडा एक आम आदमी नहीं थे, उन्होंने जिस हिसाब से लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और इस समाज को इज्जत सम्मान दिया, आज हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस हिसाब से उनको सम्मान दिया है, और आज हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी को बजट भी अलग से दिया है। और आज जिस हिसाब से भगवान बिरसा मुंडा का मंदिर बनाने की बात हो, चाहे संग्रहालय बनाने की बात हो, चाहे उनकी जन्मस्थली बनाने की बात हो, पहली बार अगर बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के गांव गए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। अगर मान लो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का काम किया तो पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और अगर आदिवासी समाज से मैं रिक्वेस्ट कहूं कि अगर बिरसा मुंडा भगवान को भी अगर याद किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही याद किया है, नहीं आज से पहले कभी भी कोई नहीं जानता था, ना कोई पहचानता था। तो मैं समझता हूं कि कल पूरे देश के अंदर में जिस हिसाब से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनी है, और मैं आपको बताऊं ये इतिहास में पहली बार आए जा रहे हैं। आप मान के चलो कि सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनी इस देश के अंदर मनी। आप मान के चलो जिस गीत को हम गाते थे उस गीत का जिस हिसाब से आज पूरे देश के अंदर में वंदे मातरम का 150 साल पूरे हुए, उस 150 साल के पूरे होने पे वंदे मातरम का गीत गाया गया। आज हम कह रहे हैं कि वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल पूरे होने पे आप कल उनकी जन्म जयंती मनाई। तो ये सारे जो भी आज तक हैं ये आज से पहले कभी नहीं पूछे जाते थे, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार पे आकर केंद्रित हो रहा था। ये कांग्रेस ने किया, एक परिवार ने किया। आज मैं समझता हूँ जो गरीब से गरीब जिस आदमी का योगदान इस आजादी में रहा है, देश के प्रधानमंत्री उन सबको इज्जत और सम्मान दिए जा रहे हैं। अब एक अहम सवाल आपसे एक और करना चाह रहा हूँ। अभी दिल्ली लाल किला के सामने हुए ब्लास्ट को लेकर ये जो अमन चैन जो भंग किया गया है, पूरे देश में बड़ी सख्ती से इसकी जांच चल रही है, क्या प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए मैं समझता हूँ हमारे जिस हिसाब से समाज रहता है, समाज को एक बार नहीं 3 बार सोचना चाहिए कि ताजुब इस बात का है, दुख इस बात का होता है कि अगर मान लो कोई अनपढ़ आदमी कोई कर लेता, बहुत सारा किसी ने बहका दिया होगा, फुर्सा दिया होगा, मान के चलो। लेकिन अगर मान लो यूनिवर्सिटी में बैठा एक प्रोफेसर लेवल का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अगर इस टाइप की हरकत कर रहा है तो मैं समझता हूँ इस देश के साथ गद्दारी नहीं चलेगी। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर को आज हमने वो अमन चैन दिया है जो आप समझ नहीं सकते। आज हम ये क्या बात कह रहे हैं कि इस मामले को नामो निशान मिटाया जाएगा कि कहीं भी अगर आतंकवाद का वो होगा तो उसको उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। आज मैं समझता हूँ कि हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह ने ये तय कर दिया है कि 2026 तक कोई माओवादी नक्सलवादी का क्लीन कर देंगे मामला सारा। अगर या तो देश में रहना है तो मुख्यधारा में बैठे रहो, नहीं तो ये दादागिरी नहीं चलेगी। ऐसे ही मैं आप माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी जिस हिसाब से एक यात्रा चल रही है हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो ये चलाई है, बहुत लोग कहते हैं यार आप लोग ऐसे क्यों कर रहे। आप देखिए एक बात बताओ ना, 150 करोड़ में तो अगर 125 करोड़ लोगों की इज्जत पे हमला होता है, 125 करोड़ के मान पे आज ठेस पहुंचती है तो सबको दर्द उठता है। आज आप मान के चलो आपको क्या कमी है। आज मैं कह रहा हूँ सारी योजनाएं आपको मिल रही, सारी आजादी आपको मिल रही, सब कुछ आपको मिल रहा, और उसके बाद भी आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो तो ये कोई भी सहन करने वाला नहीं है और ना ही कोई सहन करेगा। तो मैं समझता हूँ ये इतना घृण नृत्य हुआ है, जिसकी निंदा की जाए उतनी निंदा थोड़ी है। मैं समझता हूँ जो आदमी सही में रहना चाहते हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। तो जनता को आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।